उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्र के अपहरण के बाद हत्या। घटना मलवा थाना क्षेत्र के गांव शिवपुर मजरे आदमपुर की है। बताया जा रहा आदमपुर गांव के रहने वाला 7 वर्षीय छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। छात्र का शव शुक्रवार को घर से 500 मीटर दूर एक सूखे कुआं से मिला। एक डेड बॉडी मिली हुई है, ये कहाँ पर मिली और किस हालत में मिली? ये कुएं में मिली है, पास के कुएं में, परशुराम के खेत पे। कुएं में किस गांव के पास है? ये आदमपुर शिवपुर के और पचबिटा के बीच में है। थाने का नाम? मलवा थाने का। आपका शुभ नाम? अर्जुन पाल। कहाँ के रहने वाले? इनका पड़ोसी। मृतक का क्या नाम? चुकान। शिवकांत उर्फ लाला। बताया जा रहा है वह 1 जून रात 8 बजे से लापता था। पिता की तहरीर पर एसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए कई टीमों को गठित कर बच्चे की तलाश शुरू करवा दी थी। लाला पाल, उन्होंने सूचना 2 तारीख को दिया था थाने पर कि उनके 13 वर्षीय पुत्र की कहीं रात से गायब है और मिल नहीं रहा है। तो उनकी सूचना पर तत्काल जो है संचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जिसके बाद बीते मंगलवार को परिजनों को फिरौती के लिए एक फोन आया था। फिरौती और अपहरण की सूचना जैसे ही पिता द्वारा पुलिस को बताई गई, इस तरह एसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत अपनी टीमों को फतेहपुर की सरहदों को सील करने के लिए आदेश दिया। पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ पे आसपास की जितने भी कुएं और तालाब, इवन नदी गंगा के पिछाड़ में भी पेट्रोलिंग कराई गई, सर्च कराई गई, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए। जनपद की सरहदें सील कर देने की वजह से अपहरणकर्ता छात्र को जनपद से बाहर नहीं ले जा सके, जिसके चलते हड़बड़ाहट में आकर अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को मौत के घाट उतारने के बाद गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर सूखे कुआं के अंदर कमर में कपड़े के साथ पत्थर बांधकर फेंक दिया। कमर में वो पत्थर बांध करके उसके जो लोअर था उसमें बांध करके कुएं में डाला गया। 4 दिन उपरांत जब बच्चे की गंध कुआं से बाहर आई, जिसके बाद इलाकाई पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस एसएसपी राजेश कुमार, सीओ सिटी संजय सिंह लगभग 6 थाना की फोर्स के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने लगभग 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद मृत छात्र शिवाकांत के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है सूखा कुआं काफी समय से वीरान पड़ा था, जिसकी वजह से कुआं में उतरना खतरनाक था। पुलिस ने करीब 4 ट्यूबवेल चलवाने के बाद कुआं में पानी भरा और उसके बाद बच्चे के शव को बाहर निकाला। इलाकाई पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल, जब पिता लगातार पुलिस से कहता रहा कि उसके बेटे का अपहरण किया गया है, तो 4 दिन तक पुलिस क्या करती रही? यदि पुलिस समय से बच्चे की तलाश करना शुरू कर देती तो शायद आज शिवाकांत जीवित होता। मजरे आदमपुर का निवासी हूं और मेरे लड़के का अपहरण करीबन वही 8 सवा 8 के बीच में हुआ है। और पहले मैंने उसको बल्ब लेने के लिए पैसे दिए हैं और इसके बाद उनकी माताजी जब बल्ब उसको दे दिया तो माताजी दूध मंगवाए हैं। इसके बाद बच्चा यहीं खेलता रहा। किस तारीख की घटना है? 1 तारीख की। और दूसरे दिन जैसे हम 100 नंबर को फ़ोन किया है तो वो तहरीर लिख के चले गए हैं। फिर इसके बाद हम मलवा थाने गए हैं सर। इसके बाद हमको वहाँ कहा गया कि कल दूसरे दिन आना 9:30 बजे। तो आपने सुना, मृत छात्र शिवाकांत के पिता सुनील बाबू उर्फ लाला पाल ने बताया, बेटा लगभग शाम को 8:30 बजे बल्ब लेने दुकान गया और उसके बाद मां ने दूध लेने के लिए दुकान भेजा। छात्र वापस घर आने के बाद घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसे किडनैपरों ने किडनैप कर लिया, जिसकी सूचना मैंने तुरंत स्थानीय पुलिस को दिया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। सुबह जब मैंने यूपी 112 को फोन किया तो 112 आई और मेरी दी हुई जानकारी को नोट करने के बाद थाने बुलाकर चले गए। सुनील कुमार ने यह भी बताया कि जब वह थाने दूसरे दिन पहुंचे तो पुलिस ने कहा देर शाम 9:30 बजे अपनी तहरीर लेकर थाने आ जाना, तब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर पुलिस समय से मुकदमा दर्ज कर चुकी होती तो शायद आज शिवाकांत जीवित होता। छात्र के लापता होने के लगभग 24 घंटे बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद पुलिस हाथ में हाथ रखकर घटना होने का इंतजार करती रही। आज 4 दिन के बाद शिवाकांत का शव उसी के गाँव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक कुएं से बरामद हुआ। पिता सुनील बाबू उर्फ लाला न्यूज से बातचीत करते हुए बताया, जिस समय मैंने थाने में तहरीर दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की बात करी, उसी समय किडनैपर का फोन आ गया। किडनैपर ने फोन में मुझे धमकी दी और कहा कि 10 दिन बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो वरना तुम्हारे बेटे शिवाकांत को मौत के घाट उतार देंगे।
लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया। लाला पाल लगातार पुलिस से आर्गुमेंट करते रहे, उनके बेटे की जान खतरे में है। साहब, मेरे बेटे को किडनैप किया गया है। किडनैपर फोन कर 20 लाख रुपए मांग रहा है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मैंने कभी एक साथ 20 लाख रुपए नहीं देखे। ऐसे में बेटे की जान बचाने के लिए 20 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। लेकिन साहब ने एक नहीं सुनी, जिसके चलते आज चौथे दिन बेटे का शव कुएं से बरामद हुआ। घटना के बाद अब पुलिस का दावा है कि गांव के ही अपहरणकर्ता ने पहले बेटे का अपहरण किया और फिर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती न मिलने की दशा में अपहरणकर्ता ने बेटे की हत्या कर शव कुआं में फेंक दिया। अपहरणकर्ता गाँव का ही था। पिता के साथ बच्चे को ढूंढने में मदद करने का दिखावा भी कर रहा था और मौका मिलते ही बच्चे को मारकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है, इससे पहले भी वो हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। लेकिन जिस तरह से मासूम छात्र को अपहरण करने के बाद मौत के घाट उतार कर शव को कुएं में फेंक दिया गया, इससे यह साफ हो चुका है फतेहपुर जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। यदि जिम्मेदार समय से अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद अपहरणकर्ता ने जिस नंबर से फोन किया था उसको सर्विलांस में लगाकर जांच पड़ताल की होती तो शायद आज शिवाकांत जीवित होता। ऐसे अपहरण करने वाले युवक को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एडी न्यूज के लिए मलवा से इस स्टोरी को कवर किया है अंकित कुमार ने और उनका सहयोग दिया है एडी न्यूज टीम ने। मलवा थाना क्षेत्र में शिवपुर गांव है। ये आदमपुर घाट गंगा नदी के किनारे है गांव स्थित है। यहाँ के निवासी हैं लाला पाल। उन्होंने सूचना 2 तारीख को दिया था थाने पर कि उनके 13 वर्षीय पुत्र ही कहीं रात से गायब है और मिल नहीं रहा है। तो उनकी सूचना पर तत्काल जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ पे आसपास की जितने भी कुएं और तालाब इवन नदी गंगा के पिछाड़ में भी पेट्रोलिंग कराई गई, सर्च कराई गई, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए। आज उनकी डेड बॉडी उनके घर के सामने कुएं से बरामद हुई है और उनकी हत्या करके जो है कुएं में डाल दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरवा करके डेड बॉडी रवाना करवा दिया गया है और जो सस्पेक्ट है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही किसी स्तर पर फिरौती की 20 लाख की फिरौती की मांग थी। हाँ, जो सस्पेक्ट है उसने दौस दिया था और जो जितना रकम की मांग किया था उतना उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो दे पाएँ और ये कमाने खाने वाले हैं। तो ये ऑटो रिक्शा चलाते थे। जितनी की वो डिमांड कर रहा था वो उसके साथ में गांव वालों की तलाश भी कर रहा था और बगल में हट करके उसी लड़के के मोबाइल से फ़ोन कर रहा था। क्या लग रहा है कि इस हत्या के पीछे 20 लाख की फिरौती हो सकती है या इसमें पुलिस की थोड़ी सी नाकामी नहीं, दिखाई दे रही है? ये जो समय से नहीं सस्पेक्ट है उसका आपराधिक इतिहास पहले का है। हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है और कई मुकदमे हैं उसके खिलाफ। ये नशेड़ी प्रवृत्ति का है, अपना जमीन जायदाद बेच चुका है और हमेशा जो है वो शराब और स्मैक के नशे में रहता है। किसी चीज हो चुकी है? हम पूछताछ करते हैं। किसी चीज में बांध कर डाला, हिरासत में लेके पूछताछ किया। किसी चीज में बांध कर डाला गया था क्या? हाँ, उसके कमर में वो पत्थर बांध करके उसके जो लोअर था उसी में बांध करके कुएं में डाला गया। मेरा मामला सर है, मैं शिवपुर मजरे आदमपुर का निवासी हूँ और मेरे लड़के का अपहरण करीबन वही 8 सवा 8 बजे के बीच में हुआ है और पहले मैंने उसको बल्ब लेने के लिए पैसे दिए हैं और इसके बाद उनकी माता जी जब बल्ब मुझको दे दिया तो माता जी दूध मंगवाए हैं। इसके बाद बच्चा यहीं खेलता रहा। किस तारीख की घटना है? 1 तारीख की। और दूसरे दिन जैसे हम 100 नंबर को फ़ोन किया है तो वो तहरीर लिख के चले गए हैं। फिर इसके बाद हम मनवा थाने गए हैं सर। इसके बाद हमको वहाँ कहा गया कि कल दूसरे दिन आना 9:30 बजे और इसके बाद बीच में हमको सर पुलिस वाले मिले हैं तो उनसे हम बात किया सर तो बोले ठीक है। बोले बरौरा के भट्ठा वाला जानकारी मिली थी कि यही बच्चा है तो वहाँ हम लोग ढूंढे, वहाँ वही बच्चा नहीं मिला। कोई मांग आंग की उन लोगों ने फोन करके? मांग ये की है कि पहले दिन तो ये कहा कि मैं 10 तारीख को तेरे से मैं बात करूँगा। उसके बाद दूसरे दिन शायद 6 बजे करीबन आया है तो मनवा थाने के जो इंचार्ज लिए थे उनके सामने बात हुई है। 20 लाख हमसे फिरौती मांग रहे थे। हम बल्ब लेने लड़के को भेजे। इसके बाद बच्चा
उनकी मम्मी ने कहा बच्चा दूध लेके ले आओ। दूध तुरंत भरा और बच्चा बाहर चला गया। हम लोग खाना ना खा रहे थे। खाना खा के जब छुट्टी पाए तो हमने अपनी बेटी से बोले कि बेटी बबुआ खाना नहीं खाएगा तो आप बुलाओ कहाँ है? तो जब उसकी जानकारी लिया तो बेटी हमारी घुराने लगी। तब वहाँ बबुआ की कोई आवाज़ नहीं मिली टोला पड़ोस में। तो मेरी पत्नी आई और बोली बबुआ कहाँ है? उसने भी बुलाया तो वो नहीं बोला, इधर उधर देखा गया तो हम भी आए। हम घुराया तो यहाँ कोई टोला पड़ोस में नहीं दिखाया। तो हम गाँव में एक शादी थी तो वहाँ गए थे। 3 तारीख उसकी बारात थी तो उधर गए। हम सोचे वहीं शायद हो, तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं थे। इसके बाद यहाँ आते आते हमको थोड़ा लेट हो गया तो यहाँ हड़कंप मचने लगा, बबुआ है नहीं है। तो सब लोग बहुत लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद अगल बगल हम लोग देखने लगे, कहीं नज़र नहीं आया सर। फिर आपने थाने में तहरीर दी? सर नंबर सर डायल करवाया गया। आई वो तहरीर अपना लिखी और चली गई। तो कुछ लोग बोले कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, थाने चलो। तो वहाँ गए तो जो इंचार्ज साहब थे वो न छुट्टी पे थे। तो वहाँ जब गए तो बोले आज काम नहीं हो पाएगा, कल होगा, 9:30 बजे आना। इसके बाद जैसे हम करीबन वही 8 बजे 8:15 बजे यहाँ से चले तो म्यूली और बरौरा के बीच वाली बमनी पहुँचे। तो फ़ोन सर उसी हमारे घर वाले पत्नी के जो बच्चा मोबाइल ले गया था उसी के मोबाइल से, हमारे घर वाले पत्नी वाले से बच्चा जो ले गया था उसी से वो फ़ोन किए हैं और बोले ज़्यादा होशियारी के चक्कर में मत, मैं नहीं तेरे लड़के को ठोंक दूँगा। और एक बात मेरी और सुन, 10 तारीख के बाद मैं बात तेरे से करूँगा। क्या पैसे वैसे की कोई डिमांड की थी क्या? उस दिन सर पैसे की कोई डिमांड नहीं हुई। उसके दूसरे दिन जब हम थाने में 9:30 बजे बुलावा हुआ तो सर गए वहाँ तहरीर 2 की पहले लिखी गई। इसके बाद अपना जो पिताजी हमारे गाँव के और थे तब इसके बाद लिखी गई है। इसके बाद शाम को फिर मन मेरा नहीं माना तो जो प्रधान नए हुए हैं उनके साथ एक लड़का और था, वो बोला कि यहाँ अभी सर्विस लाइन में मोबाइल नहीं लगा, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा कर लो। मोहल्ले में कोई पत्रकार रहते थे तो बोले कि उनके पास चला जाए, शायद सर्विस लाइन में लग जाए, एरिया का पता चल जाए। तो सर हम तो घबराए हुए हैं, जो जो कहता है वहाँ जाने लगे। तो सर जैसे ही यहाँ से गए हमको तो जो इंचार्ज में लिए थे मलवा थाने के जो इंचार्ज उनको दिया गया था वो उनका फ़ोन हमारे पास आया तो बोले वो हरियाणा की तरफ तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? उनको बताया कि सर्विस लाइन में मोबाइल लगवाने के लिए जा रहे पैसे की डिमांड कब फ़ोन आया पैसे के लिए? वही करीबन 6:15 बजे के लगभग। ये तो सर वो थाने अध्यक्ष जो जिनका इंचार्ज में थे उनके सामने ही फ़ोन आ गया था ऐसे समय। जी सर। हाल में यही हमको धमकी दी गई कि ज़्यादा होशियारी मत कर, नहीं तेरे बच्चे को मैं ठोक दूँगा और 10 तारीख तक तेरे से मैं बात करूँगा। जब सर वहाँ थाने से हम लोग रिपोर्ट लिखा के चले आए। इसके बाद शाम को करीबन 6 बजे हम यहाँ घर से निकले। तो वैसे जब निकले तो म्यूली के आगे जा रहे थे तो सर जो इंचार्ज में थे तो बोले लाला कहाँ? तो हम बोले कि हम तो अलीपुर जा रहे थे पत्रकार के लिए। तो बोले वहाँ मत जाओ, तुम इधर आओ यहाँ हरियाणा की तरफ। पैसे के लिए कब फ़ोन आया आपको? पैसा के जैसे हम ओएसओ साहब के एकदम करीब पहुंच गए उसी टाइम पे आ गया था। तो जब आया तो उसने यही कहा कि फिर होशियारी करने लगा, मैं तेरे बच्चे को ठोक दूंगा। और सुन मेरी एक बात, मुझको 20 लाख रुपया चाहिए। तो मैंने यही कहा सर मेरी 20,000 की देने की उम्मीद नहीं है तो हम 20 लाख कहाँ से दें? वो कहा तेरी टेंशन है ये सर। एक बार कट भी मोबाइल हुआ।